अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश और खैरियत से। और एक और ब्लॉग लेके आ गई हूँ। बैक टू बैक ब्लॉग्स आ रहे हैं और अपनी रूटीन सेट करने की बहुत 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 ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि सेट हो जाए। नहीं तो बीच में अगर एक भी गैप आ गया ना, फिर वही हो जाता है कि 10-15 दिन आपके ऊपर नीचे, उसमें 10-15 दिन में 1 या 2 ब्लॉग ही मैं अपलोड कर पाती हूँ। तो अभी रूटीन सेट होना स्टार्ट हो गई है और अब आपको बैक टू बैक ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। खैर, यहाँ पे मैं नाश्ता करी थी। आज बहुत दिन के बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अंडा पराठा और साथ में चाय लूँ। और चाय भी मैंने आज मीठी वाली ली है क्योंकि मैंने नमकीन पराठा बनाया था, तो नमकीन पराठे के साथ मीठी चाय का अपना ही मज़ा आता है। और साथ मैंने अंडा ले लिया था, हल्की सी ब्लैक पेपर डाल के मैंने हाफ़ फ्राई बनाया था। और मुझे इसी तरह का पसंद है क्योंकि जो मेरे पिछले पुराने व्यूवर्स हैं, जो शुरू दिन से मेरे साथ हैं, उनको पता है कि मुझे रनी योग ही पसंद है। मुझे पूरा पका हुआ अंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो मुझे यही अच्छा लगता है। खैर, अब यहाँ से जब जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना, वो तो है एक तो इसी दिन का जिस दिन मैं ये नाश्ता करी थी। थोड़ा से पार्ट उसके हैं जो आगे चल के आपको मिलेंगे, और ये वाला पार्ट उस दिन का जिस दिन हम लोग लिबर्टी मार्केट गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने की थी शॉपिंग। और वहाँ से हम लोग आ गए थे MM मालक रोड पे क्योंकि हमें लेना था आलिया के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट। आलिया हमारे साथ थी, हम उसको बता भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे लिए ले रहे हैं। तो मैं उसको यही कही थी कि हम वैसे ही शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो बस उससे से मैं चूज़ करवाई थी क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा। तो पहले हम लोग जे रोड पे गए थे, तो जे रोड पे हमें कुछ भी समझ नहीं आया। उसके बाद हम लोग अलमीरा पे आ गए, अलमीरा पे भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे धनक पे। तो फाइनली धनक से आलिया को कोई ना कोई ड्रेस जो है ना वो अच्छा लग गया था। तो वो ड्रेस तो आगे चल कर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ड्रेस तक लेने की कहानी आलिया को बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि आलिया के बर्थडे को 2 दिन गुजर चुके थे। हम लोगों ने इसको कोई सरप्राइज़ नहीं दिया था और हम लोग बिजी भी थे और कुछ हम लोग ने मतलब कुछ प्लान कर रहे थे, तो इस वजह से वो चीज़ें रह गई थी। और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग उसको ना सरप्राइज़ देंगे अच्छा। और ये सरप्राइज़ ना जिया की तरफ से और जिया और हम लोगों ने मिलके ये सारा सरप्राइज़ जो है ना वो प्लान किया था। और यहाँ पे जी हम लोग फिर आ गए थे धनक पे। तो धनक पे आलिया को अच्छा लग गया था, वहाँ से हम लोगों ने ड्रेस ले लिया है। और आलिया को अभी तक भी नहीं पता था कि ड्रेस उसी के लिए है। खैर, हम लोग निकल गए थे। अच्छा, लिबर्टी मार्केट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घूमे फिरे थे ना, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या लेना क्या नहीं। खैर, वहाँ से हम लोग निकल के आ गए थे। आलिया को हम लोगों ने घर पे ड्रॉप कर दिया था। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जिस दिन मैं नाश्ता करी थी। हम लोगों ने ना केक का ऑर्डर दिया था, कस्टमाइज़ केक का। मैं और हमज़ा वो केक उठाने के लिए गए थे क्योंकि अगर हम आलिया को साथ लेके जाते तो आलिया को पता चल जाता। आलिया को हम लोग यही कह रहे थे कि घर पे वो एक तो थकी हुई थी, 2-3 दिन से हम लोग वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे और साथ में हम लोग जो है ना वो शॉपिंग कर रहे थे। तो आलिया बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आलिया जो है ना वो हमारे साथ नहीं आई थी इस दिन ना। वो यही कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, और हम लोगों ने इतना फ़ोर्स नहीं किया। हम लोगों ने ऐसे ही फॉर्मली पूछा था ताकि वो खुद ही जो है ना वो मना कर देगी तो हम लोग नहीं लेके जाएंगे। अगर साथ लेके चले जाते तो उसका सरप्राइज़ ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे हमज़ा ने जो है ना केक रिसीव कर लिया था। और ये कस्टमाइज़ केक बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और इसको मैं घर जाके आपको ना अनबॉक्स करके दिखाऊंगी यहाँ। खैर, वहाँ से निकल के हम लोग मैं और हमज़ा गए थे KFC। हम लोगों ने KFC खाया, और खाया नहीं बल्कि वहाँ से ले लिया क्योंकि यहाँ पे ड्राइव थ्रू तो था ही नहीं। और इतनी लंबी लाइन लगी थी ना, यकीन करें कि ज़लालत हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने टोकन ले लिया था, बिल करवा लिया था और मजबूरन हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। और बस ये हम लोगों को खाना मिल गया। तकरीबन आधा घंटा लगा इस छोटे से हमारे ऑर्डर के पीछे हमें। खैर, उसके बाद हम लोग रास्ते में रुके थे क्योंकि हमें लेना था डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करेंगे क्योंकि आलिया को नहीं तो पता चल जाएगा, सारा भांडा फूट जाएगा। तो बहुत थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने चीज़ें ली थी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बर्थडे पे, जिसके मतलब आलिया को खुश करने के लिए हम लोगों ने ले लिया था जो लिया था यहाँ से। तो खैर, यहाँ से चीज़ें हम लोग देख रहे थे। तो बस मुझे केक टॉपर चाहिए था क्योंकि घर पे जो भी केक टॉपर था ना वो जो है ना वो टूट गए हुए थे। और यहाँ से मुझे एक स्लैश चाहिए थी आलिया के लिए, बर्थडे गर्ल वाली, वो देख रही थी। आलिया के ड्रेस के हिसाब से देख रही थी और केक के हिसाब से। खैर, उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे फूल मार्केट में। तो वहाँ से हमने आलिया के लिए गजरे और एक लिया बुके, और साथ में थोड़े से मैंने फ्लावर्स ले लिए थे ताकि थोड़ा सा ना टेबल पे फैला के तो उसके ऊपर केक वगैरह रख के थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए ली थी क्योंकि ये क्विक हो जाती हैं, क्विक हो जाती हैं, सडनली भी हो जाती है ये चीज़ें। नहीं तो अगर मैं प्रॉपर पूरी वॉल डेकोरेट करती तो वो तो फिर सारा भांडा फूट जाना था। तो हमें देना था आलिया को सरप्राइज़ अच्छा सा। तो यहाँ पे गजरे भी ले लिए क्योंकि आलिया के बहुत फेवरेट है, आलिया के और मेरे दोनों के। हमें गजरे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। तो फिर हम लोगों ने ये भी ले लिया था। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। ये बुके ले लिया था क्योंकि रात का टाइम है तो फ्लावर्स इतने फ्रेश वाले मिल भी नहीं रहे थे क्योंकि सुबह से ही इस मार्केट में
फ्लावर्स आए होते हैं, तो जैसी बात है गर्मी भी है, धूप भी है, तो ख़राब हो जाते हैं। खैर यहाँ पे घर पे आ गए और मुझे आते हुए लग रही थी भूख, और मैंने कहा कि पहले मैं खाना खाऊंगी फिर मैं कुछ और करूँगी। और हम लोगों ने लिया था KFC से, एक तो हम लोगों ने लिए थे हॉट विंग्स ले लिए थे, और साथ में मैंने लिए थे स्पाइस एंड राइस। मुझे KFC के स्पाइस एंड राइस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्पाइसी, बड़े मज़ेदार से होते हैं। तो बस ये 2 चीज़ें ही ली थी हम लोगों ने, और इन 2 चीज़ों के पीछे हमें इतना जलील होना पड़ा, और वहाँ से लिटरली हमारा दिल कर रहा था कि हम लोग पैसे भी छोड़ दें, चीज़ें भी छोड़ दें, घर पर चले जाएँ, कि ये क्या मुसीबत है, कितनी लंबी लंबी लाइन्स आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। खैर यहाँ पे जी अब हम लोग खाएंगे खाना, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी केक किस तरह का है। और साथ में क्योंकि वो कस्टमाइज़ बनाया था तो बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे ना राइस देके मेरा वापस खाने को दिल चाह रहा है। खैर ये अब टाइम हुआ चाहता है सरप्राइज़ का, और यहाँ पे मैं आलिया को ला के दिखाई थी ड्रेस, और आलिया मुझे कह रही थी कि इसे वापस रखो, मैंने इसका क्या करना है। तो मैं इसको कह रही थी नहीं देखो तो सही, एक दफ़ा ट्राई करके देखो। तो कह रही थी मुझे नहीं पहनना, ये तुम्हारा है, या जिसका भी वो खुद ही पहने, मैं क्यों पहनूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको कहा कि नहीं ये ड्रेस तुम्हारा है। तो यहाँ पे आलिया ना पहले तो मान नहीं रही थी, हंसी जा रही थी। और हमारी आलिया जो है ना बहुत ज़्यादा जब हंसती है या खुश होती है ना, तो आलिया के आंसू निकल आते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने आलिया को बड़ी मुश्किल से मनाया, नहीं भाई ये तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा ही है, और जिया की तरफ से सरप्राइज़ है। तो फिर वो जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मानी थी कि हाँ ये मेरा ही है। नहीं तो उससे पहले वो उसको यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि बर्थडे गुजरे को 2 दिन हो गए थे, तो उसको ये था कि नहीं हो रही है तो बस नहीं होगी बर्थडे। तो खैर आलिया को फिर हम लोगों ने कहा कि वो रेडी हो जाए, क्योंकि उसके लिए दूसरा सरप्राइज़ भी है हमारे पास। तो ये सारे तो मैंने क्लिप जोड़ के रखे थे, क्योंकि आलिया को जो ड्रेस था ना वो मैं बाहर जाते हुए दे के गई थी, केक लेने जाने था ना जब, तब मैं दे के गई थी। और यहाँ पे बाद में मैंने कंबाइन करके आपके साथ जो है ना वो यहाँ पे प्रॉपर एक ब्लॉग बना दिया। खैर यहाँ पे फिर मैं चीज़ें जो लेके आई थी वो निकाल रही थी, और अब आलिया के लिए हम लोग केक वगैरह सेट कर लेंगे। आलिया अपने रूम में बैठी हुई थी, और बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी। और ये थोड़ी बहुत जो केक टॉपर और चीज़ें लेके आई थी, पार्टी पॉपर वगैरह, ये ले मैं पार्टी पॉपर ले आई थी, लेकिन मुझे ये था कि आलिया ना चलाए, नहीं तो इतना गंद हो जाता है ना, इतना बुरा हाल हो जाता है ना कि वो साफ़ ही नहीं होता है। और ये आप महीनों बाद भी झाड़ू लगा रहे थे ना कहीं से इसका कोई ना थोड़ा थोड़ा पार्ट निकल रहा होता है। खैर यहाँ पे अब जी मैंने जो ना केक वो खोल लिया है। थोड़ा सा जो कप केक साथ में आए थे ना वो थोड़े से ख़राब हो गए थे, बाकी केक बहुत अच्छा रहा था यहाँ पे, और केक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा केक मैंने फ्रंट से इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि आलिया के ऊपर पिक्चर लगी हुई है, तो आगे चल के थोड़े से मैंने पार्ट रिकॉर्ड किए थे जहाँ पे मैंने आलिया की पिक्चर को थोड़ा हाइड करके तो केक की थोड़ी जो वीडियो बना ली थी। और ज़ाहिर सी बात है मुझे ये था कि आलिया के लिए केक है तो फिर उसका थोड़ा सा नज़र भी आना चाहिए कि आलिया के लिए कस्टमाइज़ अच्छा सा केक बनवाया था हम लोगों ने। तो बस यहाँ पे मैंने टेबल के ऊपर फ्लावर्स लगा दिए थे, उसके गजरे रख दिए थे, साथ में बुके रख दिए थे, और साथ में ये केक आ गया है। तो आलिया खुश हो गई थी, और इस तरह के हम वैसे भी बर्थडे कर सकते थे। लास्ट ईयर जब मैंने व्लॉग बनाया था बर्थडे का, आलिया को पता था कि मैं उसके लिए खाना भी बना रही हूँ, केक भी मंगवा रही हूँ, तो सारा। लेकिन इस दफ़ा उसको सडनली हम लोगों ने सरप्राइज़ किया, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और आलिया को वैसे भी इस तरह के सरप्राइज़ और गिफ्ट्स लेना देना बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे अब सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। आलिया की लुक आगे चल के मैं आपको दिखा दूँगी। आलिया ने ड्रेस वेयर कर लिया था, आलिया को बहुत 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 ज़्यादा सूट कर रहा था, ये धनक से लिया है। और नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपको बता दूँगी कि कितने का मिला और क्या हिसाब किताब है इसका। तो ये आलिया का ड्रेस था, आलिया ने पहना हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो बस ये थोड़ी सी मैंने उसके क्लिप रिकॉर्ड किए थे जो कि आपके साथ शेयर कर दिए। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, और इंस्टा पे फॉलो लाजमी करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।